आज हम ट्रिपल एक्स कटिंग कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे इस वीडियो में। EX डायमंड कटिंग, इसकी प्रिंट जानेंगे हम। प्रिंट में कैसे कितने एंगल आते हैं, कौन सा फेसेट ज़्यादा है, कौन सा कम है। ये वीडियो आज तक ऐसा किसी ने नहीं बनाया होगा, इसलिए आज ट्रिपल एक्स में जो काम कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा कि ये जो प्रिंट है वो हीलियम मशीन की प्रिंट निकाली हुई है। तो इसमें जानने के लिए हमें थोड़ा टाइम तो लगेगा, क्योंकि जो काम कर रहे हैं उनको पता है और जो सीख रहे हैं उनको भी पता है कि ये प्रिंट किस तरह काम में आती है, किस तरह सीखते हैं। ये जो ऊपर में जो है वो टेबल है, उसके बाद है क्राउन एंगल। क्राउन एंगल यानी ये जो अपने मथाला कहते हैं जो गुजराती में, उसका क्राउन एंगल कहते हैं। उसके बाद क्राउन हाइट, ये जो क्राउन एंगल जो मथाला कहते हैं उसकी हाइट कितनी है ये। फिर पवेलियन एंगल, ये जो दिखाई दे रहा है वो। उसके बाद जानेंगे ये एंगल किस तरह काम करते हैं, कैसे कैसे होता है ये जो तलिया कहते हैं हम उसको पवेलियन एंगल कहते हैं। पवेलियन हाइट, जैसे तलिया कहते हैं वो तलिए की कितनी हाइट है जो ये यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद आ जाती है ग्रेडल बेजल। ग्रेडल बेजल जो हम समझेंगे, ग्रेडल बेजल, ग्रेडल बोन, ग्रेडल वैली। उसका जन्म जब हम मथाड़ा मारते हैं, जब स्टार्ट करते हैं उसके बाद उसका जन्म स्टार्ट होता है। उसके पहले ये कुछ उसमें देखना नहीं है अपन को, ठीक है। उसके बाद ये वैली आ गई, ट्विस्ट आ गई, उसके बाद स्टार आ गए, उसके बाद एलेफ आ गए। स्टार यानी जो अपन मथाला मारते हैं, जो क्राउन एंगल जिसको कहते हैं वो, उसके ऊपर जो स्टार आते हैं उसको स्टार कहते हैं। जो मथाड़ा मारते हैं, जो तरखुड़िया होता है उसकी किस तरह ये रिपोर्ट काम करती है हम उसको समझेंगे बारीकी से, एक एक समझेंगे। टाइम लगेगा, 2 4 6 वीडियो 10 वीडियो भी हो सकते हैं। ये सब काम सीखना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए हम इस तरह की प्रिंट से हम अभी आपको समझाएंगे कि ये जो तलिया लगा हुआ है, ये तलिया आप देखो कि कितना परफेक्ट लगा हुआ है इसमें। उसके बाद भी अपन यहाँ पे रख देखेंगे तो कहाँ पर भूल है। ये एक भाला है जो हल्का सा खुला हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे हम समझेंगे जो टेबल है वो वीजी में, वीजी यानी वेरी गुड। उसके बाद उसका जो ये जो पेल है वो वीजी में है, अभी एक्सेल में आना बाकी है। जो पवेलियन एंगल जिसको कहते हैं, पवेलियन एंगल पवेलियन हाइट दोनों एक्सेल में यानी ट्रिपल एक्स डायमंड में है। इस तरह से हम पूरी आपको जानकारी देंगे, रिपोर्ट ये कैसे काम करती है। जिस तरह क्राउन एंगल 33, 5, 33, 2, 33, 8, 32, 8, 32, ये जो पूरे इनके जो पेल की जो मोटाई है ये है कि कौन कितना बड़ा कितना छोटा है। तो ये आप टोटल ये पूरी इस लाइन में यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद हाइट, क्राउन हाइट, जो ये जो पेल है उनकी किस पेल की कितनी हाइट है। जैसे हम देखने जाए ये 15/7 का है, ये 15/8 का, 14/8,
14, 9, ये रहनी कितनी चाहिए, ये 12.5 से लगा के 16 रहनी चाहिए। तो उसके ये 20 में है, इसलिए 20 में है। और कई एंगल कई छोटे हैं, जो बड़े हो गए उसको हम बड़े नहीं कर सकते। अभी उसको थोड़ा हल्का सा इस पेल को मिनिमम मैक्सिमम देखेंगे। मिनिमम 15.8 का हो गया, छोटा है जो है मिनिमम जो है वो 14.4 का है। 14.4 का यहाँ पे कहाँ है, ये देखो। इसको चलाना पड़ेगा, थोड़ा हल्का सा चलाएंगे हम, इसको बैठा चलाएंगे। ये कौन सा पेल है, छठा पेल। ये यहाँ पे देख लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ये इसमें भी दिखाई दे रहा होगा आपको कि हल्का सा छोटा पेल है ये। उसको हल्का सा अपन को इसको बड़ा करेंगे तो ये जो वीजी में है वो एक्सेल में आ जाएगा। उसके बाद ये 33.5, ये मिनिमम मैक्सिमम में हम जाके उसको चेक करेंगे। इनमें 32 कम से छोटा है 32.5 और बड़े से बड़ा 33.6। इसको हल्का सा ये 32.5 कौन सा पहले है, 32.5 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। देखो ये छठा आ गया, ये भी चलाएंगे हल्का सा, ये इसको चलाएंगे, ये भी बड़ा हो जाएगा। इसको भी छठा चलाएंगे जिस तरह अपन ने यहाँ पे देखा था। ये वाला जो पहला अपन, ये पहला जो दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें कैमरे में आपको नज़र आएगा नहीं, हल्का सा मैं जूम करके ना आपको बताता हूँ, उसमें आप देख सकते हैं। ये जो पहला पेल, दूसरा पेल, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये बाजू वाला हल्का सा बड़ा है, तो ये जब करेंगे तो ये हल्का सा वो हो जाएगा। ये आपको किसी भी क्लास में भी जाओगे तो आपको इसी तरह सीखना पड़ेगा, जिसमें 5 महीने 6 महीने लग जाते हैं। हीरे में स्टार्टिंग में आपको किस तरह से काम करना है वो भी हम सिखाएंगे। अभी मैं खुद एक वीडियो नया बना रहा हूँ और आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जब तलिए में काम करते हैं तो तलिए में ये एंगल कितने होने चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 46.6 से लगा के 42.8 तक, 41.8 तक, सॉरी 46.6 से 42.8 तक पवेलियन एंगल होने चाहिए। और पवेलियन हाइट 41, मतलब 41 से लगाकर 44 तक की हाइट चलती है, 42 से लगाकर 44.5 तक। उसके अंदर जो आता है उसमें आपको मैं किताब में भी आपको पूरा वो समझाने की कोशिश करूँगा। इसमें देखो ये 41, 41, 41.4, 41.5, 41.9, 42.1, 42.7, 42.7, 42.4, 41.4, 41.7। ये देखो आप कितना बारीक एक दोरे का फ़र्क है इसमें, ठीक है। तब भी जाके ये इसमें वीजी में आ गया है। तो इसको हम कैसे करके उसको ये वैली में, सॉरी ये जो है बारीक हल्का जो है उसको अगर हम ये एक्सेल में आ गया। EX का मतलब है ये यहाँ पे EX यानी XXX डायमंड। हम इसको घुटान कैसे करते हैं, क्या घुटान में खामी से हीरा सीमेंट्री में नहीं आएगा, वो सब आपको मैं बताऊंगा। अभी फ़िलहाल जो स्टार्टिंग आप कहाँ से मतलब सीख रहे हैं, कई 8 पेल में सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं, या पवेलियन एंगल में जो अगर कोई सीख रहा है, या कोई हीरा जो घिसने वाले हैं अपन, वो अगर सीखने की कोशिश कर रहा है, तो इस प्रिंट को मैं पूरा बताऊंगा क्योंकि आपको अभी मैं किस जगह से बताऊं स्टार्टिंग, तो पता नहीं चलेगा। और जो छोटे कारीगर हैं जो काम कर रहे हैं वो भी अगर XXX सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहें। ये पूरा आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि ये भाला कहते हैं,
ये जो जो बाले होते हैं उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, जैसे कि ये 41 सब की साइज़ एक जैसी है, वो छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। हम डायमंड वाले क्या करते हैं कि एक बार जो भी काम सीख जाते हैं उस काम को हम लाइफ टाइम करते रहते हैं, कुछ काम सीखने की कोशिश करते नहीं हैं। हमको ये भी पता नहीं रहता है कि हम 4 कारीगर काम कर रहे हैं घंटी पे, तो उसमें मेरे बाजू वाला किस तरह काम करता है, 8 पैल कैसे काटता है, 8 पैल वालों को तलिया कैसे मारते हैं, तलिया वाले को मथाला, कुछ आमने सामने पता नहीं रहे, बस अपने अपने काम में वो रहते हैं। ऐसा नहीं, कुछ सीखने का अगर कोशिश करें तो सीख के जाड़े हीरे में आ सकते हैं, यानी बड़े हीरे में आके न काम XXX सीख से 50,000 से लाख लाख रुपए का काम आराम से लोग कर रहे हैं। वो जो डायमंड जो बना रहे हैं उनको पता है। जिसको अगर सीखना है तो स्प्रिंट में हम सिखाएंगे, इसके बाद आपको सिर्फ शरण पे ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत पड़ेगी। आज के वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा, उसके बाद दूसरा वीडियो में डालता रहूँगा। पर आप इतना सोचो कि कौन बनेगा करोड़पति में 2022 में, एक डायमंड का अपना कारीगर कौन बनेगा करोड़पति के। वो जो शो होता है उसमें गया था अमिताभ बच्चन के सामने, और वहाँ पे एक प्रश्न ऐसा आया 3,60,000 का कि ये डायमंड का जो कच्चा जो डायमंड होते हैं उसके मतलब कच्ची रब सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलती है, मतलब उनको यही अपन जो डायमंड में घिसने वाला कारीगर को उसको भी पता नहीं था कि ये किस तरह कैसे कैसे है। इस तो वो उसने कहीं अमेरिका बता दिया, जबकि वो था बेल्जियम। तो उस बेल्जियम की वजह से तो अपन क्या है कि डायमंड में घुसने के बाद डायमंड का ध्यान नहीं करते, कोई दूसरा सोचते हैं। अगर डायमंड का काम सीखे हुए हैं तो डायमंड में आगे बढ़ने के लिए आप कहीं पे क्लास लो या कुछ वीडियो देखो करके सीखो, ताकि लाइफ टाइम में कहीं पर भी काम आएगा। आपको वीडियो देख के कौन से पैसे तो लगने वाले हैं नहीं, पर अगर सीखोगे, मैं दूसरा वीडियो डालूँगा। अभी ये एक प्रिंट नहीं है, बहुत सारी प्रिंट निकलेगी, किस तरह डासा मारना होता है, इसमें बहुत सारा काम होता है। एक बार आप इसको ध्यान से अगर देखोगे आप, तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। अभी तो आपको ऐसा ही लग रहा होगा कि ये यार कैसे क्या है यूँ। तो मैं दूसरा वीडियो डालता रहूँगा, पूरा टोटलिंग यहाँ से लगा के अपन जितने भी एंगल, किस तरह एंगल काम करते हैं, इस एंगल की कितना पैरामीटर होने चाहिए, वो टोटल आपको मैं सिखाऊंगा। अभी मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मुझे खुद मतलब बोलते हुए हड़बड़ा रहा हूँ। बाकी आप मतलब देखना, जैसे प्रिंट ये सही है गलत है, जो भी आप कमेंट करके मुझे बताना।